जिला बांडीपुर की शान नाले मधुमती के किनारे पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये नाला मधुमती है जो कहा जाए तो वुलर के बाद ये बांडीपुर के अंदर दूसरा बड़ा आबी जखीरा है जो बांडीपुर के बीचों बीच से गुजरते हुए वुलर झील के साथ मिल जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से इस नाले का पानी आ जाता है और किशनगंगा जो कि बेहद मशहूर नाला है या यूं कहे कि दरिया जो है गुरेज के अंदर, उसका पानी भी इसी के अंदर आ जाता है। और गालिबन साल 2007 में हुकूमत की जानिब से ये फैसला लिया गया कि इस किशनगंगा के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाए। बहरहाल 330 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट ठीक इसी नाले के ऊपर, वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख सकते होंगे, इसके दामन में क्रालपुरा पजलपुरा इलाके में बनाया गया। और उस प्रोजेक्ट से जितनी भी जमीन बांडीपुरा से लेकर टागुरेज मुतासिर हुई, उन सभी जमींदारों को कम या ज्यादा मुआवजा दिया गया। यानी जिस किसी भी जमींदार की जमीन आ गई या जमीन मुतासिर हो गई, उन्हें मुआवजा दिया गया। लेकिन उन अफराद में चंद अफराद बांडीपुरा के आजर या फिर दीगर कई इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जिनकी जमीन इस नाले में अभी भी है और मिल्कियती जमीन उनकी उसमें चली गई है, या फिर यूं कहें कि इस नाले की वजह से या उस प्रोजेक्ट की वजह से मुतासिर हो गई है। यह हकीकत भी इसकी दूसरी एक हकीकत है कि वक्तन फवक्तन नाले मधुमती में बड़े बड़े सैलाब आते गए और वो उनकी मिल्कियती जमीन उसके नीचे दबती गई। बहरहाल जब प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट के नीचे मुकम्मल तौर पर वो जमीन उस वक्त काबिज हो गई जब फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल की जानिब से एनएचपीसी के दिए गए पैसों से फेंसिंग की गई। ये देखिए, दोनों तरफ से फेंसिंग की गई, इस नाले की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए इसकी फेंसिंग की गई बराबर उस प्रोजेक्ट तक। और उस तरह से वो उनकी जमीन पूरी तरह से इस नाले के कब्जे में कहिए या फिर एनएचपीसी के प्रोजेक्ट के इस बड़े प्रोजेक्ट के कब्जे में गई। और उन्हीं लोगों का आज ये दावा है कि अगर एनएचपीसी ने उन सारे जमींदारों को मुआवजा दिया जिनकी जमीन मुतासिर हो गई या जिनकी जमीन चली गई, तो फिर भला इन जमींदारों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया या इन जमींदारों की जमीन क्यों नाहक तौर पर छीनी गई है। ये इनका दावा है, इनका कहना है। कुछ कागजात इनके हाथ में हैं जिससे ये साबित कर रहे हैं कि हमारी मिल्कियती जमीन, जायज जमीन, इनके आबा व अजदाद की जमीन जो है वो इस नाले के अंदर चली गई। इन्होंने गर्चे गुहार भी लगाई है, गर्चे मांग भी उठाई है, गर्चे इन्होंने वक्त के अफसरान या हुक्मरान तक अपनी जायज बात भी पहुंचाई है, लेकिन इनके बकौल तब से लेकर आज तक ऑफिसों के चक्कर काटने के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला। सीधे इनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है, आज आप इतने सालों के बाद क्यों जाग गए हैं और क्या कुछ मसला और मुद्दा आपका मुख्तसर में बताइए, मुख्तसर अल्फाज में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जम साथ आया वापस DC ऑफिस बुलायत, तत DC साहब, AEE तमाम साहब, दोप सजाद हुसैन गनाई साहब, बरत हवालात कम कर गवर्नमेंट गवर्नमेंट यीसा लेट जरूरत दिन सा कंपनसेशन ये गुरेज कन दितुक अकिस तथ जमीन तुम नाव से कहें पजलपुर कन 4 गरन यमो मक तमन दितुक पोस तमन हसा नाव से कहें कम गुनाह कर यम गई जमीन कागजात वन आज वन करो सबस करो कहें तत जावेद अहमद JE साहब सह दपान नुस बह तहसीलदार सुन रिपोर्ट नुस बह ACR सुन रिपोर्ट नुस बह तेल कौत मान ये रेवन्यू डिपार्टमेंट ये क्लियर कर तेल कौत मान कत्या घर तुम यमन यथ नालस अंदर जमीन नालस अंदर जमीन कत्या घर तुम यमन यथ नालस अंदर जमीन लगभग 5-8 घर फिलहाल फिलहाल तुम आज 5-8 घर 5-8 घर मगर यथ एरिया में कुलूसा वगैरह बकन इलाकन हंद बोन गो पे कुलूसा हर गो गोवार इन जमीन गरन गरन हूं चूंकि कोर बार बार वो ये सात चलान तम सात कर रिक्वेस्ट कि दियो कंपनसेशन फेंसिंग चलान फेंसिंग या ये सात नालस तम सात बंड वंड दिवान तम सात आये जनाब सोन जमीन तुम निवान और चूंकि पे गई DC साहबस नश तम सात सजाद हुसैन गनाई साहब तमो दुत अंदर मे पितर त बुजुर्ग तमो दिस धमकी तो बरो हवाला आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। हमारी मुतालबा इस वक्त LG गवर्नमेंट साहब से ये है और खुसूसन रैना साहब से खुसूसन अच्छा उनको मैं अपील करता हूँ कि इस मसले के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर उन्होंने गुरेज में भी वहाँ तो गाछ चराई उन्होंने ली, उनको
उनका पैसा दिया, अगर यहाँ पजलपोरा में उन्होंने पैसा दिया, मंत्रगांव में उन्होंने पैसा दिया, हमें पैसा क्यों नहीं दिया उन्होंने फिर धमकी दिया हमें। जब हम अपना हक ढूंढने के लिए उनके पास जाते हैं फिर धमकी देते हैं हम आपको जेल भरेंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। आपकी जमीन क्या प्रोजेक्ट के आने के बाद मुतासर हुई या प्रोजेक्ट से पहले जो वक्तन फौक्तन बड़े बड़े सैलाब आ गए? हालांकि मैं छोटा हूं, मैंने सुना है कि 90s में भी एक बड़ा सैलाब आ गया, उसके बाद 2014 में भी आ गया, एक बड़ा सैलाब आ गया। ये उसमें मुतासर हो गई थी या प्रोजेक्ट की वजह से मुतासर? पहले उससे मुतासर हो गई थी, ठीक। फिर जब प्रोजेक्ट आया ना, फिर उन्होंने जो भी जमीन लिया ना, फिर हमारी जमीन ये यहाँ जो लैंड है ना, ये हमारी सब जमीन है, ये आबाद जमीन है, हमें जदी पदरी विरासत है हमारी ये। हाँ, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। देखो बाद में प्रोजेक्ट ने बाज़ाब्ता इस पे कब्जा करके इसमें फेंसिंग कर दिया, अपनी तहवील में ले लिया। हाँ, अपने तहवील में ले लिया। फिर जब हम डीसी साहब के पास गया, हमने उनको बोला कि हमें कुछ कंपनसेशन दे दो, क्योंकि आपने गुरेज में लिया उनको भी दिया, और पजलपोरा में लिया उनको भी दिया, मंत्रगांव में लिया उनको भी दिया। हम नौकरी वोकरी नहीं ढूंढते, पर हमें कम से कम पैसा कुछ दे दो, हम गरीब लोग हैं। अच्छा, इस बात का जवाब दीजिए। आज सरकार की जानब से एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई है, काचराई लैंड और स्टेट लैंड, आप जानते होंगे। ऐसा कोई मसला तो इसमें नहीं है कि ये आपकी लैंड काचराई है या स्ट्रीट लैंड है या दीगर कोई नाजायज जमीन है? नहीं, वो कुछ नहीं है इसमें। ये सब आबाद जमीन है। अगर गाचारी होगा या कोई स्ट्रीट लैंड होगा, वो हमें उसमें कुछ एतराज नहीं है। अगर वो इन्होंने अभी कहा था कि काचराई लैंड के लिए किसी ने मुआवजा लिया है, क्या ऐसे भी इसमें केसेस हैं जिन्होंने गलत जमीन के लिए मुआवजा लिया है? नहीं, मेरे ख्याल से गुरेज वालों ने, कहाँ पे? गुरेज में उन्होंने दिए थे ना गाचराई वाले को पैसा। वहाँ किसके पास है मिल्कियत लैंड? वो सब आपके पास सबूत है इस चीज का कि किसी ने मुआवजा लिया है काचराई लैंड पे? हाँ, पाजलपुर वालों ने लिया था ना, 2-4 घर वालों, उनके पास कहाँ तक कागज? आपके पास रिकॉर्ड उनका है? रिकॉर्ड में लाऊंगा ना। आपकी जमीन जो है वो मिल्कियत है, जायज मिल्कियत? जायज मिल्कियत। आपके आबा अजदाद की है या आपने खुद लिए? आबा अजदाद की जमीन है। हाँ, तो आपकी आबा अजदाद की ये विरासत है? हाँ, विरासत है। हाँ, हम उसी हम अभी आज के डिप्टी कमिश्नर इस बारे में क्या कहते हैं आपको? हम उधर नहीं गया था। हाँ, ये गया था, एजाज साहब गया था, बोला था मैं दूंगा आपको, मैं आपको दूंगा, जो तुमको जमीन आएगा ना हम आपको दूंगा। डॉक्टर उवैस साहब ने? हाँ, डॉक्टर उवैस साहब ने, मैं आपका मसला करूंगा हल, मगर जाहिद साहब उसमें खलल डाल रहा था। कौन जाहिद साहब? वो जाहिद अहमद शेख है ना, जय साहब। अच्छा, हाँ, वही एक आदमी उसमें रोड आगरा, बाकी कोई नहीं। हर मुलाजिम, आपका ये हक है, मैं दूंगा, अगर मिल्कियत जमीन है मैं दूंगा आपको। एनएचपीसी एडमिनिस्ट्रेशन से कभी आपने इस बारे में बातचीत की? जो एनएचपीसी एडमिनिस्ट्रेशन आज है यहाँ पर, उनसे आपने कभी इस बारे में बात की या उनसे पुटअप किया? हमें उनसे क्या करना था, क्योंकि हमारे जो अफसरान हैं, हम उनके पास गए थे। जब उन्होंने हमें बोला हम आपको जेल भर देंगे, फिर हम चुप करके घर में बैठ गए, क्योंकि मैं उस टाइम में छोड़ा ही था। अगर आज के टाइम में होता तो हम कुछ ना कुछ करते उस टाइम, मगर उन्होंने हमें धमकी दिया कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, हम जेल भर देंगे आपको। अगर आज गवर्नमेंट जहाँ भी स्टेट लैंड है या गाचराई है वो निकालते हैं, ठीक है, वो उनका हक है। हम अपील करते हैं उनको, हमारा हक वो क्यों नहीं देते हैं? गवर्नमेंट हमारा हक क्यों नहीं देते हैं? अगर हमें कुछ हक है तो हमें दे दीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, इनका ये मुतालबा है कि आजकल सरकार जहां काचराई और स्ट्रीट लैंड, यानी सरकार की अपनी ज़मीन किसी न किसी तरीके से सरकार अपनी ज़मीन वापस ले रही है या अपनी ज़मीन से नाजायज़ कब्जा छुड़ा रही है, तो फिर भला इनको अपने मिल्कियती ज़मीन पर क्यों ना इनका हक दिया जाए। जो इनकी अपनी ज़मीन थी, जो सरकार के खाते में कहिए या सरकार के पास चली गई है, एनएचपीसी के पास चली गई है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली गई है, उस तरह से या इस तरह से किसी न किसी तरीके से इनकी ज़मीन अब इनके पास नहीं रही है, लेकिन अभी भी कागजात इनके पास हैं, अभी भी वो हम यूँ कहेंगे कि हक इनका उस पर है, लेकिन इनके बकौल की इनको नज़रअंदाज किया गया। और वक्त के अफसरान और उस वक्त के जो ओहदेदार थे जिला के अंदर, उन्होंने इन्हें डराने धमकाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। वो चाहते तो इनका केस पुटअप कर सकते थे और जायज मुतालबात इनकी तब भी मानी जा सकती थी और आज भी उन्हें समझा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इनके जायज मुतालबात को आखिर सुनेगा कौन? ये सिर्फ आजर के लोग हैं जो आज जिन्होंने हमारे साथ राब्ता किया, लेकिन हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि न सिर्फ आजर के लोग बल्कि कलूसा और दीगर कई एक इलाकों के लोग जो है उनकी जमीन इसमें चली गई है। और ये भी हम जानते हैं कि फ्लड्स की वजह से उनकी जमीन तब बंजर में तब्दील हो गई थी, लेकिन बाद में जब एनएचपीसी आ गया, एनएचपीसी का प्रोजेक्ट इसके ऊपर बन गया, तो बाज़ाब्ता इस नाले को तहवील में लिया गया, इसको प्रोटेक्शन दी गई, इसको फेंसिंग की गई, ताकि ये नाला या इस नाले से जुड़े या इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जो भी जमीन है वो हिफाजत में रह सके। बहरहाल ये अब एक ही मुतालबा करते हैं कि इनका हक है, इनकी जमीन है, मिल्कियती जमीन है, कोई काचराई या कोई स्टेट लैंड नहीं है, ये उसके लिए मुआवजे की मांग करते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर या फिर कहिए कि जिला इंतजामिया बांडीपुरा इनके जायज मुतालबात को सुनेगी
और इनका मुतालबा पूरा करेगी, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। बांडीपुरा से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।